नमस्कार, मैं पूजा सारावगी PSSM ब्लेसिंग टीम उड़ीसा से। आज अपने छठे ऑडियो में हम वाक्क्षेत्र पुस्तक के दूसरे भाग के विषय में चर्चा करेंगे। इस पुस्तक के दूसरे भाग में आज हम मानव जीवन के 7 विभाग के बारे में जानेंगे। आज हम वाक्क्षेत्र नामक प्रसंग में और कई शक्तियों की एवं सूत्रों की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि एक गीत आप सबने सुना होगा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यह गीत सभी को मालूम है। यह गीत हमेशा गांधी जी गाया करते थे। गांधी जी किसके प्रतीक हैं? सत्य, अहिंसा और देशभक्ति विषयों के प्रतीक हैं। हम महात्मा गांधी जी को विशुद्ध चक्र के प्रतीक के रूप में विश्लेषित करते हैं। मानव को 7 विभागों में बांटा गया है। मूलाधार तत्व में स्थित लोग, स्वाधिष्ठान तत्व में स्थित लोग, मणिपूरक तत्व में स्थित लोग, अनाहत तत्व में स्थित लोग, विशुद्ध तत्व में स्थित लोग, आज्ञा तत्व में स्थित लोग, सत्राहार तत्व में स्थित इत्यादि। इसमें विशुद्ध तत्व के प्रतीक हमारे गांधी जी दिखाई देते हैं। इन 7 तत्वों में विभक्त लोगों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। पहला, मूलाधार तत्व, अर्थात यह भौतिक काया तत्व है। यह भौतिक शरीर तत्व है, जैसे मेरा विवाह होना, मेरा बेटा पैदा होना, मुझे बेटी पैदा होना। जो इस तरह की प्रार्थनाएं करते हैं वे सभी मूलाधार में स्थित लोग हैं। उन्हें केवल भौतिक ही दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखता। दूसरा, स्वाधिष्ठान तत्व में स्थित जन है। उन्हें भौतिक पदवी चाहिए। मुझे MLA बनना है, मुझे MP बनना है। वे सांसारिक अल्प गौरव प्रतिष्ठा के लिए प्रार्थनाएं करते रहते हैं। ऐसे लोग स्वाधिष्ठान तत्व में रहते हैं। तीसरा, मणिपूरक तत्व, यह भगवान से विद्या प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। मुझे संगीत अच्छी तरह से आना चाहिए, मुझे संस्कृत अच्छी आना चाहिए, मुझे MBA पास करना है, मुझे MD में सीट मिलनी चाहिए, मुझे अमेरिका में जाकर रिसर्च करना है। भगवान से ऐसी प्रार्थनाएं करते रहते हैं। ऐसे लोग मणिपूरक तत्व में रहते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, इन तीनों चक्रों को अधोचक्र कहते हैं। ये पूर्ण रूप से सांसारिक हैं, लौकिक हैं। चौथा चक्र, अनाहत चक्र, इसका तत्व ऐसा है कि न ही पूर्ण रूप से लौकिक होता है, न ही संपूर्ण आध्यात्मिकता। जो इन दोनों तत्व के मध्य होते हैं वे अनाहत तत्व में स्थित होते हैं। लौकिकता से वे ऊब जाते हैं और चाहने लगते हैं कि अब इस संसार में हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल मन की शांति चाहिए। ऐसी प्रार्थना करते रहते हैं। अब अगला, 5वां, विशुद्ध तत्व। ये मानव अपने आप में शांति प्रिय प्राप्त करते हैं। विशुद्ध तत्व वाले भगवानों से अपने लिए कुछ नहीं मांगते। वे स्वयं के लिए संपूर्ण शांति प्राप्त करते हैं। स्वयं को जो चाहिए था, अर्थात शांति को संपूर्णतया उन्हें पा लिया। ये दूसरों के लिए सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये अपने लिए कुछ नहीं चाहते, जगत के लिए चाह रखते हैं। आप जगत के लिए क्या चाहते हो? यह नहीं चाहते कि उनका जीवन सुखी रहे, यह नहीं चाहते कि उनके बेटे पैदा हो, यह नहीं चाहते कि उनकी गौरव प्रतिष्ठा बढ़े, यह भी नहीं चाहते कि उन्हें शांति मिले। केवल यह चाहते हैं कि हे भगवान, सभी को सन्मति अथवा सद्बुद्धि दें। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अलग तथा अल्लाह अलग ऐसे सोच रहे हैं। सब एक ही हैं, ऐसी सन्मति इन्हें दें। ऐसी प्रार्थना करते हैं।
देखा कितनी अच्छी प्रार्थना है यह। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सब एक ही है, जो है वह एक है, अलग अलग नहीं है। ये धर्म और मत आदि व्यर्थ की बातें हैं। जो है सो एक है, ऐसी सन्मति सभी को प्रदान करें। ये जो पांचवी स्थिति में है अर्थात विशुद्ध स्थिति में है। सातवें चक्र अर्थात सातवीं स्थिति में स्थित लोगों की प्रार्थनाएं नहीं होती है। आज्ञा चक्र एवं सत्राहार चक्र में प्रार्थनाएं नहीं होती हैं। वहाँ ध्यान रहता है, वहाँ मांगना नहीं होता है, देना नहीं होता है, केवल बोध होता है। अतः इस सातवीं स्थिति में स्थित लोग शस्त्रहार स्थिति के श्री कृष्ण, जीसस और शंकर भगवान हैं। ये सभी शस्त्रतार के प्रतीक हैं। इस तरह गांधी जी विशुद्ध चक्र के प्रतीक हैं। प्रार्थना विशुद्ध चक्र में समाप्त हो जाती है। सांसारिक एवं अशुद्ध में जनों को केवल विशुद्ध में मानव ही दिखाई पड़ते हैं। उन्हें उनसे ऊपर स्थित इस तरह के लोग दिखाई नहीं देते। ऐसे दिखाई देना असहज है। विशुद्ध में महात्मा ही इस संसार में दिखाई पड़ते हैं। आज्ञा चक्र में स्थित तथा शस्त्राहार में स्थित जनों को यह समझ नहीं सकते हैं। वे उन्हें सामान्य मानव अथवा पागल समझते हैं। किंतु विशुद्ध चक्र में स्थित लोग ही आज्ञा चक्र में स्थित एवं शस्त्राहार में स्थित लोगों को समझ सकते हैं। इसलिए गांधी जी के आदर्श श्री रामचंद्र हैं। उन्होंने रघुपति राघव राजा राम गाते हुए, हे राम कहते हुए शरीर त्याग दिए। श्री राम किसके प्रतीक हैं? वे शस्त्रधार में स्थित महान मास्टर होते हुए भी विशुद्ध चक्र में स्थित नाटक में पात्र बनकर विशुद्ध चक्र के प्रतीक के रूप में हमें रामायण में दर्शन देते रहते हैं। श्री राम जी जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष आज तक इस जगत में कोई नहीं हुआ है। इसीलिए मनुष्य को उनके जैसा बनने के लिए कठिन घोर तप करने की आवश्यकता होती है। उनके जैसा शांत मन, शांत बुद्धि होना मानव जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धता प्राप्त करना है। तो चलिए आज इस ऑडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली ऑडियो में हम पिरामिडायन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।